जब आप गलत करें और आपको सजा मिले तो आपको कम बुरा लगता है, लेकिन गलत कोई और करे और सबसे ज्यादा सजा आपको ही अचीव जो है एंटोनिया, उन्होंने इस मुद्दे पर खास तौर पे चर्चा भी की है। एक्चुअल में ये मानव जाति को नाश कर देने वाला मुद्दा है अगर हमने अभी इसे नहीं परखा या फिर हमने नहीं समझा तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप फुल अपडेट भी सबसे पहले मिलकर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपको बहुत ज्यादा खारा पानी मिले पीने के लिए, फॉर एग्जाम्पल कि आपको उस समय बरसात मिले जब आपको इच्छा ना हो या फिर आपकी फसलों को चाहिए नहीं, और उस समय सूखा पड़े जब आपकी फसलों को यहाँ पे बारिश की बहुत ज्यादा जरूरत हो, तो कैसा होगा। ऐसा समझिए कि इतनी ज्यादा सर्दी पड़े जिससे कि आप सहन नहीं कर पाए, और अनटाइमली यहाँ पे इतनी बड़ी गर्मी पड़े कि उसे भी आप सहन ना कर पाए। यानी कि प्रकृति को के साथ हमने जो छेड़छाड़ करी है उसके नतीजे हम देख रहे हैं। एक्चुअल में ऐसी आपदाएं जो कि प्रकृति से हैं और कब कैसे होंगी उसका नहीं पता। अनकंडीशनल भूकंप आना, ये सबसे पहले नेपाल की प्रकृति पर डिपेंड करता है, नेपाल की उस क्षेत्र पर जहां पे आते हैं ऐसे सब कुछ, क्योंकि वो एक अलग नेचर रखती है। सबसे बड़ी बात ये कि नेपाल वो देश है जो कि उसने गलत कम किया है और भुगत सबसे ज्यादा रहा है। आपको बता दूं कि ग्लेशियर्स, चाहे वो हिमालय के हो, चाहे वो यहाँ पे अरावली के हों, चाहे वो और किसी पर्वत के हों, यानी कि माउंट एवरेस्ट के हों, वो सारे के सारे ग्लेशियर्स जो कि करोड़ों लोगों को शुद्ध पानी की व्यवस्था करवाते हैं, वो पिघल पिघल कर सिकुड़ते जा रहे हैं। इतनी ज्यादा मात्रा में पिघलना सही नहीं है, और उसका रीजन है ग्लोबल वार्मिंग। ये इंडस्ट्रीज, ये यहाँ पे अलग अलग तरह की कार्बनिक उत्सर्जन, जिसमें नेपाल का योगदान बिल्कुल कम है। जबकि नेपाल तो सोच रहा है कि नेट जीरो एनर्जी की ओर बढ़ा जाए, यानी कि नेपाल तो सोच रहा है कि ऐसी एनर्जी जिससे प्रदूषण ना हो, मतलब कि उसके बावजूद नेपाल को यहाँ पे ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। और इसी के वो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जा रहा है। जलवायु संकट में नेपाली मुद्दे को अब यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी यहाँ पे इंकित किया है, और उन्होंने 20 मिनट तक जो भाषण दिया था उसमें सारी की सारी बातें कहीं ना कहीं नेपाल और नेपाल से जुड़ी हुई थी, जिसे नेपाल अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठा रहा है। वही चीज अब अमेरिका उठाने पर मजबूर हो चुका है। हालांकि मानसून, तूफान, भूस्खलन तेजी से और गंभीरता से आगे बढ़ रहे हैं, और गुटेरेस ने नेपाल पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझाया भी है। किस तरह से फसलें खराब हो रही हैं, किस तरह से पशु पालन नाश हो रहे हैं, गांव नष्ट हो रहे हैं, अर्थव्यवस्था नष्ट हो रही है, मानव जीवन को बर्बाद किया जा रहा है धीरे धीरे। गुटेनबर्ग कहते हैं कि नेपाल वो देश है जहां पर प्रकृति का सबसे बड़ा आशीर्वाद है, और अभी तक भी है। लेकिन उसके बावजूद अगर पूरा विश्व लग जाए उस प्रकृति को खत्म करने में, तो 1 साल नहीं लगेगा। इस बात पर हमें सोचना चाहिए कि जो ग्लेशियर्स हमें आज शुद्ध पानी दे रहे हैं, वो अगर हद से ज्यादा पिघल जाएंगे, और जिसकी वजह से वो समुद्र के अंदर जाकर मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारा कम से कम ऐसे समझिए कि 60 से 70% पानी तो सिर्फ खराब हो रहा है, जिसे हम कई पीढ़ियों तक चला सकते हैं। वो पानी एक दिन में खत्म हो जाता है, क्योंकि समुद्र में खारा जल हो जाता है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे जो मानव जाति हैं वो खारे पानी के लिए भी लड़ना शुरू कर देंगी, लोग भूमि के लिए लड़ना शुरू कर देंगे। और ये चीज ऐसा नहीं होनी चाहिए। हमें प्रकृति के बारे में सोचना चाहिए, प्रकृति को नष्ट नहीं करना चाहिए। और नेपाल जो कि सबसे बड़ा यहाँ पे ग्लेशियर का हब है, जो कि बहुत से लोगों को, बहुत से करोड़ों लोगों को यहाँ पे पानी देता है, उसकी भी जान को कहीं न कहीं बचाना चाहिए।